Hello, welcome again in a course Software Architecture and Design. So today's our topic is elicitation and documentations. मतलब ये है कि हम लोगों ने elicitation का मतलब ये है कि गैदर करना, इकट्ठा करना किस चीज़ को, रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द यूज़र्स। हमारा जो क्लाइंट होगा, स्टेक होल्डर्स होंगे, उनसे जो इंफॉर्मेशन लेंगे, सारी स्पेसिफिकेशंस मांगेंगे, पूछेंगे कि व्हाट यू वांट, ठीक है, उसके ऊपर फिर अमल किया जाता है। तो ये लेकिन आसान नहीं है, ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। आसान किस लिए नहीं है, आपने अक्सर अपना भी एक्सपीरियंस किया होगा या देखा होगा या सुना होगा कि हम लोग जो प्रोडक्ट मांग रहे होते हैं किसी से भी, या जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, सम टाइम ऐसा होता है हम ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब वो हमारे पास आ जाती है, हमें डिलीवर हो जाती है, तो वो वैसी नहीं होती। या सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ फर्नीचर बनवा रहे हैं, कोई घर बनवा रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ बनवा रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो जब भी हम कोई चीज़ इस तरह की बनवा रहे हैं, उसके बाद हम उसको सारी अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारी, वो समझा देते हैं डेवलपर को। लेकिन जब डेवलपर हमारे पास वो प्रोडक्ट लेके आता है तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट, वो बिल्कुल वैसा नहीं होता, या अगर होता है तो उसमें कुछ बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो वैसी नहीं होती जो होनी चाहिए। तो ये दिस इज़ नॉट अ इजी टास्क फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि दूसरे बंदे को समझना कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है उसकी डेफिनेशन ये है कि इज़ अ परहैप्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोस्ट एरर प्रोन एंड मोस्ट कम्युनिकेशन इंटेंसिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब कैसे होता है, अब आप देखें, सॉफ्टवेयर हमने बनवाना है या हमने बनाना है और हम एक क्लाइंट के पास गए, उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स बना दी एंड ही इज़ अ बिजनेसमैन, ठीक है, वो एक कंपनी को रन कर रहा है या कोई भी इस तरह, वो वैसी टेक्निकल चीज़ें नहीं समझेगा, वो ऐसी टेक्निकल चीज़ें नहीं समझेगा जो कि हम लोग समझ सकते हैं, राइट। अच्छा, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन जो है उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो हम फॉलो करके कोई भी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो गैदर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले अगर हम इंटरव्यू की बात करें, हम अपने क्लाइंट के साथ इंटरव्यू ले सकते हैं, राइट। हम कह सकते हैं कि यस इंटरव्यू, हम कह सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स एनालाइज, इसी तरीके से हमारे पास फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है। फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स हैं। और हमारे पास क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट भी होती है और यूज़ केस अप्रोच है, और हम प्रोसेस मॉडलिंग, प्रोटोटाइपिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आ जाती हैं। इसमें प्रोटोटाइपिंग भी जो है फेमस है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम प्रोटोटाइपिंग को डिस्कस कर लेंगे। और फिर आगे हमारे पास हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो जेनेरिक मॉडल हैं, सिस्टम मॉडलिंग, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो खैर बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू बेसिकली हमारे पास देखिए, जब भी हम सिंपल वर्ड्स में दो टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं। पहले तो इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू यही है कि हाँ जी आप अपने क्लाइंट्स के पास जा रहे हैं, उससे इंटरव्यू कर रहे हैं, और सब बंदों को पता है कि इंटरव्यू होता क्या है, कि उनसे रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं कि आपको सर क्या चीज़ चाहिए, कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या एप्लीकेशन चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, ये इंटरव्यू है। अच्छा, अब इंटरव्यू की दो टाइप्स हैं, एक होती है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और दूसरा ओपन एंडेड इंटरव्यू। ओपन एंडेड क्या इंटरव्यू होता है कि जैसे कि आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ एंकर को भी देखा होगा, किसी चैनल प्रोग्राम में देखा होगा, तो वो रेंडमली क्वेश्चंस करते हैं, मतलब कि वो प्लान्ड नहीं होते। जो एंकर होता है वही जानता है कि हाँ जी मैंने क्या सवाल पूछना है। बेशक वो नेक्स्ट समटाइम ऐसा होता है शोज़ वगैरह के अंदर, नेक्स्ट जो बंदा होता है जो उसको इशू भी हो जाता है कि यार ये क्या सवाल पूछ लिया आपने ना, ऐसा सवाल मत पूछे। लेकिन कुछ होते हैं हमारे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, जिसके अंदर हम लोग पहले से एक क्वेश्चनियर दे देते हैं कि सर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आप लोगों ने आप इसको प्रिपेयर करके आ जाएं, और आप लोगों से ये बात की जाएगी, इसके बाद ये टॉपिक है हमारा, इसके ऊपर बात की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर ये है। अब है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ब्रेन हमारा यानी कि दिमाग, और स्टॉर्मिंग
मतलब कि तूफ़ान कह लें आप, तो कह सकते हैं हाँ जी काफ़ी सारे जो दिमाग हैं मिलकर एक स्टॉर्म बना लेते हैं, ठीक है, और उनका आइडियाज़ लेना। बेसिकली पर्पज़ ये है मेन कि 5 से 6 लोग एक साथ बैठ जाते हैं, जिसके अंदर से डेवलपर्स होते हैं, 4-5 डेवलपर हो गए, 1-2 जो हो गए क्लाइंट्स हो गए, वो आपस में डिस्कस करते हैं। उनसे पूछा जाता है कि जी सर आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हर जो डेवलपर है वो क्या करेगा, अपना आइडिया पेश करेगा, आइडिया देगा कि ये चीज़ ऐसे परफॉर्म हो सकती है, इस चीज़ को हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपस में जिसका फिर बाद में डिसाइड कर लिया जाता है हाँ यार जिसका आइडिया अच्छा है, जिसके ऊपर इजीली हम बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उस चीज़ को हम अपना लेते हैं। दैट इज़ आवर ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्या है, इट इज़ अ ग्रुप टेक्निक, इट इज़ इंटेंडेड टू जनरेट अ लॉट ऑफ न्यू आइडियाज़। उसके बाद एवरी आइडिया इज डॉक्यूमेंटेड सो दैट एवरीवन कैन सी इट। ओके, तो लास्ट में जो है फाइनली एक डॉक्यूमेंट्स को बना लिया जाता है, ठीक है, और उसी को रिक्वायरमेंट की जो लिस्ट है और प्रायोरिटी बेस्ड उसके ऊपर उसको फॉलो कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी किस्म का आइडिया हो, चाहे वो जितना भी क्रेजी हो, चाहे बिल्कुल ही सिंपल सा हो या टेक्निकल हो, वो उसमें लिमिटेड नहीं किया जाता। मतलब कि वी कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग, हम कोई भी आइडिया दे सकते हैं, किसी भी मौजू के ऊपर बात हो रही है तो हम कुछ भी अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका क्रेजी सा आइडिया भी क्लिक कर जाए सबके दिमाग पर और उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ठीक है। थर्ड पे हम देखते हैं फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक, फास्ट, जिसको हमने लिखा कि इट्स एन ऑब्जेक्टिव टू ब्रिज अ एक्सपेक्टेशन गैप। ये बेसिकली क्या करता है, डिफरेंसेस जो हमारे डेवलपर के दरमियान, डिज़ाइनर के दरमियान में डिफरेंसेस हो जाता है, गैप बन जाता है कि यार डिज़ाइनर चाहता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसी दिखनी चाहिए, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर, या क्लाइंट कहता है कि ये ऐसी दिखनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब डेवलपर डेवलपिंग कर रहा होता है तो वो उसको उसी क्राइटेरिया में रहना पड़ता है। जिस मिसाल के तौर पे अगर हम ऑटोमोबाइल की एग्जांपल लें, एक गाड़ी है, आप क्या डिज़ाइन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार गाड़ी जो है उसके विंग्स भी निकल आए और वो जनाब रोबोट भी बन जाए और वो उड़ने भी लग जाए और वो फिर तैरने भी लग जाए पानी। हर बंदा अपनी एक रिक्वायरमेंट देता है, लेकिन टेक्निकली जो है ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हर बंदा अपनी डोमेन में रहते हुए उस चीज़ को बेहतर अंदाज में जानता है। तो इसी तरीके से जो गैप होता है बिटवीन द क्लाइंट्स, बिटवीन द डिज़ाइनर एंड द डेवलपर, उस चीज़ को सॉल्व करना भी एक आर्ट है, उस चीज़ के ऊपर बात करना भी एक आर्ट है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन के अंदर। कि स्पेसिफिकेशन जो है उसको हम लोगों ने मद्देनज़र रखना है, जहन में रखना है कि यार कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कौन से किस इन्वायरमेंट में यूज़ हो रही हैं, कौन सा प्रोडक्ट है ये जो यूज़ किया जा रहा है, और कौन से यूज़र हैं जो इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने उसमें रखना है और कंप्रोमाइज़ करना है, फैसिलिटेट करना है विद द रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन। कि आपने क्लाइंट को ये कहना कि नहीं सर दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता, या ये ऐसा होगा तो इसमें ये टेक्निकल इश्यूज़ हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो आप लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको सहूलत दे रहे हैं, उनको और बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास एक और है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन दिस टेक्निक कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द प्राइम कंसर्न। आप लोगों को मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी एक बात बताई थी कि क्वालिटी की जब भी हम बात करते हैं, व्हाट डज इट मीन्स कि क्वालिटी है क्या। क्या क्वालिटी ये है कि एक चीज़ आपने वॉच पहनी हुई है, कोई भी चीज़ पहनी हुई है, क्या वो गोल्ड की बनी हुई है, उसके अंदर जनाबेला डायमंड्स लगे हुए हैं, क्या इज़ इट क्वालिटी? नो। क्वालिटी ये है कि मेरी वॉच पहनने का मकसद ये है कि मैं इसमें टाइम देख सकूँ। अगर मैं टाइम नहीं देख सकूँगा तो वो हमारी क्वालिटी को अश्योर नहीं करेगी। क्वालिटी मीन्स ओनली कि जिस पर्पस के लिए हम लोगों ने एक चीज़ बनाई है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। मैं आपको लास्ट सेमेस्टर में बताया था फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर देना, दैट इज़ क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट करने के लिए हम लोग पहले प्रायोरिटाइज करते हैं कि यार आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, मेन जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। जैसे कि हम एस्केलेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है,
एस्केलेटर का मेन पर्पस क्या है, या हम ऊपर जा रहे हैं नीचे से नेक्स्ट एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं, या ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ओके, दैट इज़ अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। अब एस्केलेटर कितना प्यारा बना हुआ है, एस्केलेटर में जो आप रेल को पकड़ रहे हैं या आप उसमें खड़े हुए हैं, जिसके ऊपर खड़े हुए हैं, वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो गोल्ड प्लेटेड है, वो फलान चीज़ है, तो ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ रही है, उसकी डिज़ाइनिंग में आ रही है, वी आर नॉट कंसर्निंग अबाउट दैट। हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की और क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट की, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं क्वालिटी के अंदर। उसके बाद हम लोग यहाँ से अगर देखें डॉक्यूमेंट एनालिसिस, अब जो भी डॉक्यूमेंट्स हम ले लेते हैं, जब भी हम यूज़र्स के पास जाते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं, उससे हम बात करते हैं, उससे बात करने के बाद हम अपना डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, स्पेसिफिकेशन को राइट डाउन कर लेते हैं। राइट डाउन करने के बाद उसको एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको देख लेना कि हाँ यार, अपनी डेवलपिंग टीम के साथ, अपने डिज़ाइनर के साथ बैठना, उनके साथ बैठना, उनको बताना, उनके साथ बात करना कि क्या ये पॉसिबल है, ये रिक्वायरमेंट है यूज़र्स की तरफ से, ये स्पेसिफिकेशंस हैं। हो सकता है आपकी जो टेक्निकल टीम है वो एग्री कर जाए, बट डिज़ाइनर जो है वो एग्री ना कर सके, वो कहे नहीं यार ये इस तरह नहीं हो सकता, तो फिर उसको हमने दोबारा से रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, क्लाइंट से मिलना, उसको इस बात के ऊपर फैसिलिटेट करना, उसको इस बात पे कन्विंस करना कि हाँ जी ऐसा नहीं, आप इस तरीके से कर लीजिए। ये सारा प्रोसेस जो है हमारा रिपीटेडली जो है इसको हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और अप्रोच देख लेते हैं, द प्रोटोटाइपिंग, द लास्ट वन इज़ द प्रोटोटाइपिंग भी है। प्रोटोटाइपिंग क्या है, ये भी आप लोगों को पहले से ऑलरेडी काफ़ी कुछ इसका पता है। प्रोटोटाइपिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब स्पेसिफिकेशन देखते हैं अपने यूज़र्स के साथ, ठीक है, उसके बाद हम उसकी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, जब एक प्लान बना लेते हैं उसके बाद डिज़ाइन कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स को ले लेते हैं। अब जब डिज़ाइन करने के बाद फिर हम उसको और मज़ीद हम आगे उसको दिखाते हैं, यूज़र्स को दिखाते हैं कि इस तरीके से डिज़ाइनिंग हो गया है, ये चीज़ बनेगी, ये सेट बनेगा। अब जैसे मोबाइल फ़ोन की अगर आप एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी डमी सेट बना लिया जाता है, एक प्रोटोटाइप बना लिया जाता है, ठीक है। उससे हम बेशक कॉल नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सारी चीज़ें फंक्शन परफॉर्म सब चीज़ें इसी तरीके की होंगी, हम दिखाएंगे यार ये इस तरह का यूज़र इंटरफेस है इसका। लेकिन हो सकता है जो क्लाइंट है हमारा उसको वो चीज़ पसंद ना आए, उसको वो एप्लीकेशन बनाई हुई, आपकी वेबसाइट बनाई हुई पसंद आए, वो चाहता है कि नहीं इस तरीके के आइकन नहीं होने चाहिए, दिस इज़ सो कॉमन, ठीक है। वो चाहता है कि ये थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए, वो चाहता है कि ये ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, इसमें हमने रेड कलर का इंटरफेस हो, वो ज़रा प्रोमिनेंट होगा। सो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट वो कह सकता है। प्रोटोटाइपिंग इसलिए मैं आपको बिल्कुल सरसरी से बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रोटोटाइपिंग के ऊपर ही होगा, ठीक है, वो हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर जब हम यूज़र्स के पास ये मॉडल लेके जाते हैं, प्रोटोटाइप लेके जाते हैं, तो अगर उसको पसंद आ गया दैट इज़ फाइन, अदरवाइज वो देख लेता है और चेंज करा सकता है, मतलब कि वो उसमें कोई भी इन्वेंटमेंट करा सकता है, कोई भी इंक्रीज या उसको कम कोई चीज़ है वो फीचर्स वगैरह को कम करवा सकता है। तो फिर दोबारा हम उसको डिज़ाइन बनाते हैं, फिर मॉडलिंग करते हैं, फिर वो हम उसको दिखाते हैं, एंड जब वो अप्रूव कर देता है, वो कहता है यस दिस इज़ गुड, ठीक है, फिर हम उसकी जनाब आगे कोडिंग शोडिंग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें प्रोटोटाइपिंग के केस के अंदर कर रहे हैं। इससे भी हमें क्या होता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है। आप समझ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एलिसिटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स का, तो इसमें प्रोटोटाइपिंग के अंदर भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स का पता लग जाता है। अब इसका मेन फ़ायदा क्या है इन सब चीज़ों का, जैसे ही हम ये काम सब कर रहे हैं, एलिसिटेशन कर रहे हैं, प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं, उसको मॉडल बनाकर दिखा रहे हैं, तो क्या बचत हो रही है हमारी इसमें कि एक बड़े नुकसान से बच रहे हैं। बड़े नुकसान से किस तरीके से बच रहे हैं, अगर एक घर बनाना है हमने, ठीक है, और हम उसको विदाउट एनी आर्किटेक्चर, एक नक्शा नहीं बनाते, मैप नहीं बनाते, और उसको ऐसे बिल्ड कराना शुरू कर देते हैं, और क्लाइंट की सिर्फ बातें सुन के हम लोग वो बनाना शुरू कर देते हैं। जब क्लाइंट आता है, वो देखता है, वो कहता है यार ये घर इस तरह नहीं होना चाहिए था, इसकी विंडो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, इसकी विंडो आपने इस रूम के यहाँ रख दी है, डोर इस तरफ नहीं होना चाहिए था, दूसरी तरफ होना चाहिए था, ये तो इस तरह प्रॉब्लम होगा। सो मैनी थिंग्स जो हैं वो डिस्कस करना, क्योंकि आपने ओरली उसको वर्बली तौर पर समझा है, सीखा है, तो वो हमेशा एरर्स करेगा। तो और आपका नुकसान क्या हो जाएगा, आप उसमें ज़ाहिरी बात है ब्रिक्स यूज़ कर चुके हैं, सीमेंट यूज़ कर चुके हैं, स्टील यूज़ कर चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हाउस बनने में ज़रूरत होती हैं वो सब यूज़ कर चुके हैं। तो अब उसको तोड़ना, उसको फिर से बनाना, टाइम का वेस्ट, कॉस्ट का वेस्ट, बहुत सो मैनी थिंग्स, ठीक है।
तो उस चीज़ों से हम बच जाते हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस टेक्निक। और इसका सही अंदाज में करना, प्रोफेशनल वे में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा रजिस्ट्रेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रोटोटाइपिंग के बारे में कि प्रोटोटाइपिंग क्या होती है।